बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 से उसके एमसीक्यूज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसका प्रीवियस लेक्चर बन चुका है जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट 2 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लें, ठीक है, फिर इस पर चले आएँ। ठीक है, तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम एमसीक्यूज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नंबर 3 जो कि मैंने एंड में रखे, ठीक है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 4 को देख लेते हैं कि एमसीक्यूज नंबर 4 में हमसे बेसिकली पूछा क्या गया है। ठीक है, तो इसमें हमें बताया गया है कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर ओम। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास है आर ओम। अब हम लोगों ने किया ये कि हम लोगों ने वायर को स्ट्रेच किया, ठीक है, एंड इट्स लेंथ बिकम 2l। ठीक है, यानी कि उसकी लेंथ को डबल कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने एक वायर को खींचा, ठीक है, तो उसकी लेंथ जो पहले थी l उसके डबल हो गए, यानी कि 2 टाइम ऑफ l हो गया हमारे पास। ठीक है, ओके। उसके बाद वो पूछ रहा है देन रेजिस्टेंस। ठीक है, जब लेंथ 2 टाइम होगी तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ रखे कि रेजिस्टेंस तो लेंथ पर डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो आर डैश हम मालूम करेंगे इन टर्म ऑफ आर। ठीक है, यानी कि कितना चेंज होगा। ठीक है, इन टर्म ऑफ आर हम फाइंड करेंगे कि कितना चेंज होगा। ओके, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आर बाई 2 टाइम चेंज हो जाएगा। बी ऑप्शन है हमारे पास 4 टाइम आर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास है 2 टाइम आर चेंज हो जाएगा, या डी ऑप्शन हमारे पास है आर बाई 4 टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखें, एज हम जानते हैं कि आर जो है ना वो उसका फार्मूला ये है रो एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, यानी कि आर डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, ठीक है, और एरिया पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह से, ठीक है, निकालेंगे कि एरिया क्या होगा। जब लेंथ डबल हो जाएगी तो एरिया पर भी इफेक्ट होगा। ठीक है, देखें हमारे पास सबसे पहले ये एक वायर थी, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया था, ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ एल थी। अब जब हम लोगों ने इसको 2 टाइम ऑफ एल कर दिया, ठीक है, यानी कि इसको हम लोगों ने क्या किया, खींच लिया, तो इसके ऑब्वियसली इसका एरिया भी चेंज होगा। ठीक है, लेंथ के साथ अब लेंथ क्या होगी, 2 टाइम ऑफ एल होगी। ठीक है, तो इसके एरिया पर भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, वो भी हम मालूम करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि R बराबर होते हैं रो एल डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पर रो हमारे पास होती है रेजिस्टिविटी, ये है लेंथ, और एरिया हमारे पास एरिया होता है। ठीक है, एरिया ऑफ द वायर। ओके, जब देखें हम लोगों ने ये कहा कि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो लेंथ है वो क्या होगी, डबल होगी, तो हम यानी कि एल डैश हमारे पास कितना हो गया, हो गया 2l। ठीक है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं नई इक्वेशन आर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, और आर डैश हमारे पास हो जाएगी रो एल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश। ठीक है, ये तो कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, ये आप लेंथ इंक्रीज करें या डिक्रीज करें उससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये हर एक वायर के लिए, कंडक्टर के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ओके, अब देखें आर डैश हमारे पास हो जाएगा रो एल डैश हमारे पास किसके बराबर है, 2 टाइम ऑफ एल डिवाइडेड बाय ए डैश। ओके, तो मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखें हम एरिया किस तरह से निकालेंगे। हम एरिया को निकालने के लिए वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हेयर वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट। देखिए हमारे पास वॉल्यूम असल में होता है क्या है, ठीक है, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये हमें देता है क्या, वॉल्यूम देता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जितना पहले होगा इस वायर का उतना ही वॉल्यूम बाद में होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया और लेंथ हमेशा इसमें यानी कि इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी उसके मुकाबले में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे कि हम एरिया किस तरह से निकालेंगे इस वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। तो मैं यहाँ से जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो देखें, जब हमारे पास लेंथ डबल नहीं थी, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास था वी वॉल्यूम। ठीक है, जब लेंथ डबल होगी तो हमारे पास हो गया वी डैश। ठीक है, और इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए डैश मल्टीप्लाई बाय एल डैश। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू ए डैश मल्टीप्लाई बाय एल डैश। हमारे पास कितना हो गया, 2 टाइम ऑफ एल। ओके,
देखिए यहाँ पर ये एल एल के साथ कैंसिल हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया, ठीक है, ये जो एरिया था और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा ए डैश के, ठीक है। तो मीन्स कि जो ए डैश यानी कि जो नया एरिया हमें मिलेगा वो कितना टाइम हो जाएगा, फर्स्ट एरिया के हाफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहले एरिया था उसको अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमें नई एरिया मिलता है, जब लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर, इसको 3 कहकर इसको इन इन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को 2 में अब पुट करने लगे, ठीक है। हमारे पास आर डैश बराबर आ जाएगा रो 2l डिवाइडेड बाय एरिया, हमारे पास क्या हो गया, अब एरिया डैश हमारे पास हो गया a डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से सॉरी जो आर डैश होगा वो बराबर आ जाएगा रो, तो देखिए ये 2 डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो मैथमेटिक का रूल है कि ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जब ऊपर आ जाएगा ये रो 12 अपनी जगह पे, ठीक है। और अब साथ में 2 आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। नीचे ये एरिया अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर डैश इज इक्वल टू, अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू रो एल डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप और करें तो रो एल डिवाइडेड बाय ए क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और वो किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। तो आर डैश हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम ऑफ आर, ओके। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था कि जब हम इसकी लेंथ को डबल कर देंगे वायर की तो उसका फिर रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो जो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा वो 4 टाइम ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी है वो मुझे करेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस एमसीक्यूज के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। अब एमसीक्यूज नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको हम लोग हल करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पावर, ठीक है, इसमें इसकी डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास दो बल्ब हैं जिसको हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जो बल्ब 1 है उसकी पावर है 200 वाट, ठीक है। बल्ब 2 है उसकी पावर है 100 वाट, और वोल्टेज V1 जो है हमारे पास 250 वाट, यानी कि जो पावर 1 यानी कि जो बल्ब 1 है उसके अगेंस्ट ड्रॉप हो रही है। और V2 हमारे पास क्या है 250 वाट, ठीक है। ये हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है। असल में ये क्या होते हैं, रजिस्टर, यानी कि इनके दरमियान वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है। तो हमें पावर इक्विवेलेंट निकालनी है अगर इनकी पावर इतनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसका, अब सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं एस पावर हम जानते हैं किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब देखें ये हमें क्या निकालना है, पावर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पावर इक्विवेलेंट के लिए हम लिख सकते हैं वी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर वी इक्विवेलेंट तो गिवन है लेकिन आर इक्विवेलेंट नहीं गिवन, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा फार्मूला, ऐसा जो आपको किसी भी गाइड बुक में नहीं मिलेगा वो बताऊंगा, और उसके ज़रिए आप इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे अपने एमसीक्यूज को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, वी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का मतलब R1 प्लस R2, ओके। तो ये बराबर आ जाएगा वी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको मैं मजीद इस तरह लिखूँ, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ, ठीक है, रेसिप्रोकल बना दूँ, 1 बाय पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है। ये वी इक्विवेलेंट का स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ओके। इसको मैं मजीद इस तरह से लिख सकता हूँ, आर इक्विवेलेंट R1 डिवाइडेड बाय वी इक्विवेलेंट का स्क्वायर एंड प्लस R2 डिवाइडेड बाय वी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमारे पास जो 1 बाय पावर इक्विवेलेंट होगा वो बराबर आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई वी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, और वी इक्विवेलेंट बराबर है V1 के, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह भी लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाय V1 का स्क्वायर, ओके, एंड R2 डिवाइडेड बाय V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 बाय पावर इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई P1 एंड इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई P2, ठीक है, क्योंकि वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास P1 आ जाता है और ये हमारे पास आ जाता है P2, ठीक है। अब मैं P इक्विवेलेंट को अगर ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, या सॉरी मैं अभी इसको इधर ही सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। 1 बाई पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, P1 P2, ठीक है। जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे P2 बच जाएगा और P1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं एक पी इक्विवेलेंट को मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये यहाँ से ये टर्म भी ऊपर हो जाएगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो पी इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा P1 P2 डिवाइडेड बाय P2 प्लस P1, ओके।
तो हमारे पास जो पी इक्विवेलेंट आ जाएगा वो हमारे पास है P1 हमें गिवन है जो कि 200 वाट है, ठीक है। P2 हमें गिवन है जो कि 100 वाट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय P2 हमें गिवन है कितना 100 वाट प्लस 200 वाट, ओके। सो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 को 100 से, तो हमें 20,000 आंसर मिलेगा, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा 300, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा 66.66, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा 67, और पावर है हमारे पास तो इसकी यूनिट होगी वाट, ठीक है। हमारे पास इसमें जो ऑप्शन बी है वो है 67 वाट, जो कि करेक्ट ऑप्शन है MCQ नंबर 3 का, ठीक है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है। और आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको हर नए आने वाले लेक्चर आपको मिल जाए, ठीक है, सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो कमेंट करना है वीडियो के नीचे कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना है। तो मिलते हैं किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।